मानिए दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी सी कहानी एक बच्चे की जो क्लास 5 में पढ़ता था। पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे, और पेरेंट्स इसलिए भी परेशान रहते थे कि आस पड़ोस के लोग भी उसकी हमेशा शिकायत किया करते थे कि आपका बच्चा दिन भर पतंग उड़ाया करता है, छत पे रहता है, हमारे बच्चे देख के उससे बिगड़ रहे हैं, अपने बच्चे को समझाइए। और ऐसा होता भी है, जानते हैं समाज में ऐसा चलता रहता है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहा करते हैं। बच्चे को बहुत सारी कंप्लेन आने लगी थी। मम्मी पापा बहुत परेशान थे, उसे बहुत मारा करते थे, उसके पिताजी बहुत मारते थे, लेकिन कभी भी वो उनकी बातें तो सुन लेता था, लेकिन वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। अब करते करते एक दिन की बात है कि बच्चा छत पे अपनी टेक्स्ट बुक की किताब के पेजेस को फाड़कर जहाज बनाकर उड़ा रहा था, और उसका जहाज अचानक उस हवा में रुक गया कुछ देर के लिए, और फिर नीचे आंगन में जा गिरा जहां उसके पिताजी बैठे हुए थे। अब यह देखकर वो घबरा गया कि पिताजी जब देखेंगे टेक्स्ट बुक की किताब की पेजेस को मैंने फाड़ कर जहाज बनाया तो बहुत मार मारेंगे फिर आज। वो डरते डरते किस तरह आंगन में पहुंचा, और फिर पिताजी के सामने से चोरी से उसने चाहा कि उस जहाज को मैं उठा लूं। पिताजी भी बैठे हुए थे, मन बना के बैठ गए थे पहले से कि आज मैं इसे मारूंगा नहीं और नहीं डांटूंगा, आज मैं इसे समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, देखता हूँ कि क्या होता है। और पिताजी ने उसे प्यार से बुलाया कि हाँ इधर आओ बेटा, क्या हुआ, उठा लाओ अपने जहाज को, उठा लो, यहाँ लेकर आओ। वो लेकर गया, उन्होंने उस जहाज को उड़ाया और कहा कि बहुत अच्छा बनाया जहाज, बहुत अच्छी लगी, दोबारा उसे लेकर आओ। जब दोबारा लेकर आया तो उन्होंने देखा कि पेज टेक्स्ट बुक का था। उन्होंने कहा बेटा तुमने जहाज तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये जो जहाज है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक की पेज से बना है, जो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए हम लोग बाजार से रंग बिरंगे कागज लाते हैं और कलर पेपर से ही अब जहाज बनाएंगे। बच्चा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया, उत्साहित हो गया, और अपने पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ वो बाजार गया और वहां से कलर पेपर लेकर वापस आया और जहाज बनाया। पापा ने भी जहाज को बनाया और दिया बच्चे को, बच्चे ने जहाज उड़ाया, बहुत मजा आया दोनों को। कुछ देर बाद पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं अक्सर आपके साथ से आज प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खेलूंगा, जब भी ऑफिस से आऊंगा तो कुछ देर खेलूंगा आपके साथ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपको भी पढ़ाई करनी होगी। बच्चा इस बात से बहुत सहमत हो गया और कहा कि ठीक है पापा, मैं भी आज से पढ़ूंगा। बच्चा डेली शाम को बैठ जाता था पढ़ने के लिए और पिताजी का इंतजार करता कि कब वो आएंगे कि उनके साथ खेलूं। जब भी पिताजी आते कुछ देर उसे पढ़ाते और फिर दोनों साथ में खेलते। अब ऐसी दिनचर्या बन जाने के बाद बच्चा अब अपने आप पढ़ना ही शुरू कर दिया था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जाकर बैठो। और कुछ दिनों बाद उसकी परीक्षा थी। परीक्षा में एग्जाम के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। उन मार्क्स को लेकर वो शाम को बैठा हुआ था कि अब पिताजी आएंगे और मैं इसे दिखाऊंगा। पिताजी आते हैं और उस मार्क्स को दिखाते हैं, बच्चा उनको दिखाता है। पिताजी उसे बहुत शाबाशी देते हैं कि बेटा आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, आप क्लास में सेकंड आए हैं स्थान पर, लेकिन आए हैं, आपका विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये कहकर पिताजी ने कहा कि लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खेलूंगा। उन्होंने वक्त देने का प्रॉमिस कर रखा था, इसलिए हमें अपने बच्चों को कुछ न कुछ समय देना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि प्यार से जो बात बन सकती है वो क्रोध और गुस्सा करने से नहीं बन सकती। बच्चों के प्रति विनम्र रहिए, उन्हें डांटना बंद कीजिए, मारना बंद कीजिए, उन्हें समझाना, प्यार से समझाना, चाहे वो बच्चे छोटे हों या बड़े। वैसे हर परिस्थितियों में हमें विनम्र रहना चाहिए, उससे हमारे काम अच्छे होते हैं। बस इसी के साथ